स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कराइए। ओके, तो फाइनली लेके आई हूँ आप लोगों के क्वेश्चन सभी आपके। देखो, ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो ये ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो आपके सभी अपने जो है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके बच्चों, फार्मा MCQ ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको आपकी जितनी भी वैकेंसीज होती है, एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, तो उनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन से, फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उन एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कह रहे ओनली इफेक्टिव होते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं, तो भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स तो हमारे इफेक्टिव नहीं होंगे। फिर नॉन स्पेसिफिक, तो ये नॉन स्पेसिफिक नहीं, ये अपने स्पेसिफिक होते हैं। यूजुअली अनस्टेबल एंड डिग्रेड क्विकली, ऐसा भी नहीं होता। कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। इनको ना मल्टीपल टाइम्स आप रीयूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट दिया हुआ है। डबल हेलिकल, जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आपने पढ़ा होगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का, डबल हेलिक्स है ना। तो ये जो मॉडल है डीएनए डबल हेलिक्स, वो प्रपोज बाय किसने प्रपोज किया? वॉटसन, क्रिक ने, चारगफ ने, रॉबिन्सन या क्रेब तो भाई क्रेब साइकिल पढ़ते हो। चारगफ एक रूल होता है, ये जो आपके बेस होते हैं, है ना, जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें जो होता है उनके रिगार्डिंग एक रूल है। तो यहाँ पर जो आपका है वॉटसन एंड क्रिक ने हमारा डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रपोज करा गया जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, 1953 में। और जो चारगफ है ना, चारगफ रूल मैं तुमको बता रही थी, वो क्या कहता है बच्चों, जब डीएनए होता है हमारा, डीएनए में अमाउंट किसका, एडेनिन का, है ना, अमाउंट एडेनिन का इक्वल है किसके, इक्वल है थायमिन के। और ग्वानिन जो है वो इक्वल होता है साइटोसिन के। एडेनिन थायमिन के इक्वल होता है, ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है। ओके, तो याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमने समझ लिया, और वॉटसन क्रिक वाला। तो अब नेक्स्ट देखो, चारगफ रूल पे फिर से क्वेश्चन है, ऑफ बेस इक्वलेंस फॉर डीएनए स्टेट्स है। तो आपने अब देखा तुमने कि भाई एडेनिन थायमिन के इक्वल है और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है। ठीक है, एडेनिन जो कि प्यूरिन बेस, एडेनिन और ग्वानिन क्या होता है, प्यूरिन बेस होते हैं। ये साइटोसिन थायमिन क्या है, पिरिमिडीन बेस होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर एडेनिन जो है थायमिन के इक्वल होगा, ग्वानिन साइटोसिन के। तो आपने बताना है कि एडेनिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू यूरासिल प्लस ग्वानिन है, या फिर एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू है थायमिन प्लस साइटोसिन के, या फिर एडेनिन और साइटोसिन इक्वल है थायमिन एंड ग्वानिन के, या फिर आपका C+A, है ना। तो ये होता है आपका एडेनिन और एडेनिन प्लस ग्वानिन, जो प्यूरिन बेस जो होते हैं इज इक्वल टू होते हैं पिरिमिडीन बेस, थायमिन प्लस साइटोसिन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू बैक्टीरियोफेजिस, आपके वायरस होते हैं ना बच्चों। तो अगर बैक्टीरियोफेजिस अगर इंक्लूड हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन कहेंगे। याद रखना तुमने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ट्रांसडक्शन में क्या है, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वायरल वेक्टर। ओके, फिर कह रहा है डीऑक्सी पोजिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। डीएनए में जो तुम पढ़ते हो ना बच्चों, हमने पढ़ा डीएनए का वो क्या बोलते हो, मतलब कि पूरा फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। डीएनए आरएनए क्या न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर तुमसे पूछा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब कि तुम्हारे जो शुगर है ना इसमें बच्चों, आरएनए में तो राइबोज होती है, डीएनए में राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज होती है। मतलब कि डीऑक्सी ऑक्सीजन को रिमूव करा हुआ है राइबोज में। राइबोज जो तुम्हारा शुगर का स्ट्रक्चर है उसमें डीऑक्सी हो रखा है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करा। कौन से, आप कह रहे हैं डीऑक्सी पोर्शन, कौन से नंबर पे ऑक्सीजन रिमूव कर रखे भाई। तो ये देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिफ्थ। तो ये भाई सेकंड वाला कार्बन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शुगर प्रेजेंट डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज होती है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड विच इज डिवोइड ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पोर्शन पे ऑक्सीजन नहीं होती उसमें। ठीक है, आरएनए कंटेन ऑल एक्सेप्ट। देखो बच्चों, अब तुम्हारा जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए, डीएनए में देखो प्यूरिन बेस जो होते हैं वो दोनों में सेम है, एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा, है ना। लेकिन मेरे बच्चों पिरिमिडीन बेस जो होता है, साइटोसिन और थायमिन तुम पढ़ते हो, है ना। साइटोसिन तो दोनों में सेम है, लेकिन डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं आरएनए में थायमिन की जगह क्या बताया, यूरासिल होता है। साइटोसिन दोनों में सेम है, आरएनए में क्या है,
यूरासिल है। तो आरएनए कंटेन ऑल एक्सेप्ट, तो आरएनए में देखो एडेनिन और ग्वानिन तो भाई प्यूरिन बेस है मेरे, वो तो दोनों में सेम होंगे, है ना। और तीसरा जो सेम बेस है वो साइटोसिन है जो कि पिरिमिडीन बेस है। और जो थाइमीन जो पिरिमिडीन बेस होता है वो तुम्हारा उसकी जगह पे यूरासिल होता है आरएनए में। तो ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी तीनों सेम है, आरएनए में प्रेजेंट है मतलब। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन की जगह पे ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हम पढ़ते हैं, एडेनिन जो होता है यहाँ पर ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से बाइंड करेगा बच्चों, है ना। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। एंड विद अ यूरासिल इन आरएनए, है ना। तो डीएनए जब होगा जब तो एडेनिन थायमिन से बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और आरएनए में किससे बनाएगा, यूरासिल से, क्योंकि उसमें थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि आरएनए हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन की जगह पे आरएनए में थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरासिल है। भाई आरएनए में क्या यूरासिल प्रेजेंट है। तो ग्वानिन तो साइटोसिन से बाइंड कर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन से डीएनए में, और यूरासिल से बनाएगा आरएनए में। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम, देखो डीएनए से डीएनए बनेगा, दिस इज नोन एज आपका रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, है ना। अब डीएनए से जो आरएनए बन गया, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए डीएनए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बना, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो डीएनए से आरएनए के बनने को तुम क्या बोलोगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ऑप्शन सी है। कह रहे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, कौन सा होता है। देखो भाई तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप से देखो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में बच्चों, है ना। तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 3, 2, 1 या 4 कौन सा होता है। तो भाई हमारा ये होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए की फॉर्मेशन में, है ना। तो यूकेरियोट सेल्स में 3 डिस्टिंक्ट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। 1 वाला ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, सेकंड वाला ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, थर्ड वाला ट्रांसक्राइब करेगा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड अदर स्मॉल आरएनए। ओके, विच टाइप ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे में इंट्रोड्यूस करा, डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे में इंट्रोड्यूस करा दिया टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ट्रेट्स, तुमने जो डिजायर्ड ट्रेट प्रोड्यूस कराने। इस टेक्नोलॉजी को व्हाट टाइप ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हो भाई तुम ये, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो भाई हम करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट हो गया। स्टेप ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर वहाँ जहाँ पर कह रहे हैं प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए, है ना। तो इसमें ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिनेचुरेशन होता है, हाई टेम्परेचर वाली प्रोसेस होती है। कह रहे स्टेप कौन सा स्टेप जहाँ पर प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए, है ना। तो बच्चों ये एनीलिंग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो अभी आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन ही कराऊंगी और बाकी के क्वेश्चंस के लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों।